हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी में क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। बेसिकली हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं इस वेबिनार के अंदर। ये आफ्टर मार्केट वेबिनार है तो किसी भी तरह की कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये जस्ट एक एजुकेशनल वेबिनार है जिसके अंदर हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। एज पर ऑर्डर फ्लो थ्योरी, अगर आप फुटप्रिंट को रीड करते हैं मार्केट प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ, तब ये आपको मार्केट के बारे में काफी डीप इंसाइट्स निकाल के देते हैं। तो हम भी वैसा ही करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन हम लोग देखते हैं। अगर पिछले दिन का वॉल्यूम प्रोफाइल हम लोग देखें तो एक वॉल्यूम नोड अच्छा खासा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है एंड एक यहाँ पर है। इन तीनों वॉल्यूम नोड्स को हमने मार्क किया था। कल का दिन काफी ट्रेंडिंग था तो दो तीन नोड्स हमारे पास थे। अगर कल का विपोक जोन ब्रेक करता है निफ्टी, देन पिछले कुछ सेशंस का एक वॉल्यूम नोड यहाँ पे भी था। ओके, ये दो ब्लैक लाइंस पिछले कुछ सेशंस की हैं। ये हो गया हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल के रिगार्डिंग। अभी हम लोग इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन के ऊपर देखते हैं कि फुटप्रिंट ने हमें कहाँ पे क्या कंफर्मेशन दिया, कहाँ पे बायर आया, कहाँ पे सेलर आया और उस बायर सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। फुटप्रिंट हम लोग रीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। अभी ये डेल्टा क्या है? बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। टिक साइज मेरा यहाँ पर 80 है, मैं 80 का टिक साइज निफ्टी के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे ये निफ्टी का पहला कैंडल है, इस पहले कैंडल के ये फुटप्रिंट्स हैं। राइट साइड के अंदर सारे के सारे हमारे पास बायर्स होते हैं, लेफ्ट साइड के अंदर सारे के सारे हमारे पास सेलर्स होते हैं। अगर सारे बायर्स को मैं एड ऑन कर दूं, मान लेते हैं टोटल निकल के आया 1,64,000। अगर मैं सेलर्स को ऐड कर दूं, मान लेते हैं टोटल निकल के आया 1 लाख। सेलर है तो नेगेटिव का सिंबल। डेल्टा इन्हीं दोनों का डिफरेंस है। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? 64,000। 64,000 क्या है? पॉजिटिव साइड है, मतलब बायर ज्यादा है ना। तो वी कैन से कि डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है 64,000। और इसी चीज को हम ये भी बोल सकते हैं कि 64,000 बायर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलर्स। दोनों एक ही बात होगी। ओके, सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। भी उसी कैलकुलेशन के हिसाब से जब सेलर ज्यादा हो, जैसे दूसरा कैंडल, इसके अंदर उसी कैलकुलेशन के साथ अब की बार सेलर ज्यादा है तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में है। नेगेटिव मतलब सेलर ज्यादा है। ओके, कितने? 16,000। डेल्टा की वैल्यू अगर पॉजिटिव में हो तो बायर ज्यादा है, जैसे ग्रीन बॉक्स के अंदर है। नेगेटिव में हो तो सेलर ज्यादा है, जैसे रेड बॉक्सेस के अंदर है। और अगर जीरो हो देन वी कैन से बायर एंड सेलर बोथ आर इक्वल। ओके। ओके, तो अभी कुछ कैंडल्स आप देख रहे होंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, जैसे 35,000, 70,000, 42,000, 48,000 एंड 60,000। और कुछ कैंडल्स हैं जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी कम है, सिर्फ 3,000, 15,000, 1,000, 3,000। ओके, तो किसी भी साइड डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव साइड काफी ज्यादा कैसे होगी? जब उस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर सेलिंग ज्यादा हुई हो, जैसे ये कैंडल्स। अब किसी भी कैंडल के डेल्टा की
वैल्यू बाइंग पॉजिटिव साइड काफी ज्यादा कैसे होगी, जब उस कैंडल के अंदर काफी ज्यादा बाइंग हुई है। तो हम क्या करेंगे, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी अच्छी है, क्योंकि उन्हीं कैंडल्स के अंदर बाइंग और सेलिंग ज्यादा हुई है, और उनके फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई करेंगे। रही बात जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी कम है, उन कैंडल्स का हम लोग क्या करेंगे, आप हर कैंडल के फुटप्रिंट को रीड करने का ट्राई कीजिए। दे विल गिव यू सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। वेबिनार थोड़ा लिमिटेड टाइम के लिए होता है, इसलिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। अभी पहली कैंडल के अंदर क्या होता है कि एक काफी ज्यादा वैल्यू हमेशा देखने को मिलेगी, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। लेकिन कई बार अगर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव साइड ज्यादा है तो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, नेगेटिव साइड ज्यादा है तो प्राइस नीचे नहीं जाएगा। हो सकता है पहली कैंडल के अंदर काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती हैं, इस वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। आप पहली कैंडल को स्किप भी कर सकते हैं या फिर ध्यान से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अभी इस डेल्टा की हेल्प से ही हम लोग फुटप्रिंट को रीड करेंगे। पहली कैंडल आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आज अच्छा बोलेंगे। डेल्टा हमें क्या बता रहा है, डेल्टा बता रहा है कि पहली कैंडल के अंदर अच्छी खासी बाइंग हुई है, क्योंकि पॉजिटिव साइड वैल्यू 64,000 है। कौन ज्यादा पावरफुल, बायर ज्यादा पावरफुल। बायर का साइड कौन सा, राइट साइड। तो पूरा राइट साइड अच्छे से हम लोग रीड करेंगे और देखेंगे सबसे ज्यादा बायर कहाँ। दिस वॉज द जोन जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई। दूसरा कैंडल मिनिमम डेल्टा की काफी अच्छी वैल्यू है, मतलब एक टाइम पे सेलर काफी अच्छे थे। सेलर सबसे ज्यादा कहाँ, यहाँ। अगर पॉजिटिव साइड डेल्टा ज्यादा है तो हम लोग बाइंग साइड रीड करते हैं। ओके, नेगेटिव साइड डेल्टा ज्यादा है तो सेलिंग साइड रीड करते हैं। जो पावरफुल है उसे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तीसरी कैंडल में भी हल्की फुल्की सेलिंग। ओके, और 9:40 की कैंडल में भी एक अच्छी खासी बाइंग है, और ये वो बाइंग जोन है, ये वो बाइंग जोन है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, पहली कैंडल के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग हुई, लेकिन उस बाइंग के बाद प्राइस ऊपर नहीं गया। दूसरी और तीसरी कैंडल के अंदर अच्छी खासी सेलिंग हुई, लेकिन सेलिंग के बाद प्राइस नीचे नहीं गया। 9:40 और 9:45 के कैंडल में अगेन अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया। पहली कैंडल में बाइंग एब्जॉर्प्शन, देन कुछ सेलिंग एब्जॉर्प्शन, एंड देन अगेन कुछ बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। मतलब बायर आए, लेकिन इन बायर के बाद भी प्राइस ऊपर नहीं गया। सेलर आए, इन सेलर के बाद भी प्राइस नीचे नहीं गया। दोनों तरफ मॉर्निंग के अंदर काफी ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिला 9:50 तक। ओके, 9:50 के बाद 9:55 की कैंडल, एक अच्छी सेलिंग हुई 9:55 की कैंडल में। 10 बजे की कैंडल में एक और काफी अच्छी सेलिंग है। अगर सेलिंग जोन हम लोग देखें तो ये वो सेलिंग जोन है। अब की बार सेलिंग के साथ भी, अब की बार सेलिंग हुई है, और सेलिंग के साथ हल्का फुल्का प्राइस मूव हुआ है। और कल का वीपॉक जोन है, ये जो भी जोन है ये वीपॉक जोन है, ये वीपॉक जोन भी कल का ब्रेक हुआ है। एक सेलिंग आई, पुल बैक के टाइम पे हल्का फुल्का सा बाइंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हमें देखने को, बाइंग हुआ लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया। एक तो वीपॉक जोन ब्रेक हुआ इस सेलिंग के साथ, प्लस में ठीक ठाक सेलर्स भी हमारे पास से। पुल बैक हुआ एक दो कैंडल्स का, इन दो कैंडल्स के अंदर उतनी बाइंग देखने को नहीं मिली। हल्की फुल्की सी बाइंग यहाँ पे हुई, और जो भी एब्जॉर्ब हुई। एग्रेसिव सेलर एंटर किया, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, और एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ से यहाँ तक का। इस रिजेक्शन के अंदर 10:20 की कैंडल में एक काफी अच्छी सेलिंग हुई। सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे, ये यहाँ पे।
दूसरी कैंडल में भी एक और अच्छी सेलिंग है। सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे? यहाँ पे। पुल बैक के टाइम पे ठीक ही इन्हीं जोन्स ने ही एक रेसिस्टेंस का काफी अच्छा काम किया, और हल्की फुल्की बाइंग एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिली। मतलब बाइंग आ रही थी, लेकिन ये सेलिंग जोन ब्रेक नहीं हुआ। एक दो कैंडल्स पॉज हुई, एक और रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिला। इस रिजेक्शन में सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ? ये देखो, 91 के का मिनिमम डेल्टा, 48 के का, 74 के का, बैक टू बैक हैवी सेलिंग चली यहाँ पे। सबसे ज्यादा सेलर कहाँ? 48 के, 63 के। इस सेलिंग जोन से भी एक रिजेक्शन मार्केट ने हमें दिया। अभी 10-50 तक तो सब कुछ बेरिशनेस चला, लेकिन अब की बात एक बाइंग भी अच्छी खासी एंटर की। 10:55 की कैंडल में एक अच्छी खासी 7,000 का पॉजिटिव डेल्टा हमें देखने को मिला। सबसे ज्यादा बायर कहाँ? ये देखो, 70 के, और यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पहली कैंडल है जिसके अंदर आज अच्छी खासी बाइंग देखने को हमें मिली, 90,000 के आसपास की बाइंग। दो कैंडल पुल बैक हुए, एक अपसाइड मूवमेंट। इस अपसाइड मूवमेंट ने क्या किया कि जो यहाँ के और यहाँ के सेलिंग जोन्स हमारे पास बने थे, जो कि रेसिस्टेंस का काम कर सकते थे, वो काफी सारे जोन ब्रेक हुए। बाइंग, ये बाइंग है। सबसे पहले तो यही बाइंग होल्ड हुआ, एक सपोर्ट की तरह काम किया, रिजेक्शन। एक और बड़ी बाइंग हमें देखने को मिली बैक टू बैक दो कैंडल्स के अंदर। सबसे ज्यादा बाइंग इस कैंडल के अंदर, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इसी बाइंग ने एक और काफी अच्छा सपोर्ट का काम किया, काफी देर तक होल्ड किया। एक और अपसाइड मूवमेंट कहाँ पे? इस अपसाइड मूवमेंट में 12 बजे की कैंडल में एक और अच्छी बाइंग देखने को मिली। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे? ये देखो, 1,12,000 की बाइंग, 22,000 की बाइंग, 50,000, 45,000 की। अगली दो दो कैंडल्स होल्ड हुई, एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला यहाँ पे, एक और अपसाइड मूवमेंट। इस अपसाइड मूवमेंट में 12:35 की कैंडल में एक और बाइंग हुई। सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ? यहाँ पे हुई, होल्ड हुआ, एक और अपसाइड मूवमेंट। वापिस पुल बैक पे इसी जोन पे आया, लेकिन अब की बार होल्ड नहीं कर पाया। ओके, ये जोन ब्रेक हुआ जैसे ही, तो निफ्टी अगले सपोर्ट जोन तक हमारे पास गई। अगला सपोर्ट जोन कौन सा? जो कि इस कैंडल के अंदर बाइंग हुई थी, 1,51,000 की। ठीक यहीं से रिजेक्शन लेते लेते निफ्टी ने अपना क्लोजिंग। अगर एक ओवरऑल व्यू देखें, पहली कैंडल में बाइंग एब्जॉर्प्शन, अगली दो कैंडल्स में सेलिंग एब्जॉर्प्शन, अगली दो कैंडल में बाइंग एब्जॉर्प्शन। काफी ज्यादा ऑर्डर लगे, लेकिन प्राइस एक रेंज के अंदर था। सेलिंग के साथ प्राइस पहली बार मूव हुआ आज के दिन, आज की मार्केट में। ठीक उसी सेलिंग जोन ने एक रेसिस्टेंस का काम किया, एक रिजेक्शन दिया, अगेन सेलिंग हुआ, पुल बैक हुआ, अगेन रिजेक्शन दिया। 10:50 की कैंडल या 55 की कैंडल में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। उसके बाद बाइंग ऑन होल्ड हुए, अपसाइड, बाइंग ऑन होल्ड हुए, अपसाइड। मतलब एग्रेसिव सेलर आ रहे थे, और छोटे छोटे पुल बैक से ही मार्केट मूव हुआ। कोई एक बड़ा पुल बैक उतना देखने को नहीं मिला। 11 बजे से पहले का मार्केट कंटिन्यू बियरिशनेस था, देन 11 बजे के बाद अच्छे खासे बायर आते गए और प्राइस को मूव करते गए। 12 बजे की कैंडल में अच्छी खासी बाइंग हुई, प्राइस ऊपर गया। ओके, ये था आज का निफ्टी का एक एनालिसिस।